मैंने आपको किताब भेजी थी पार्ट 1 जिसमें आपका ये चैप्टर है संबंध एवं फलन। उसके पेज नंबर 4 पे उदाहरण नंबर 4 एक आपको दे रखा है। कह रहा है कि एक समुच्चय है, उसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3 और कह रहा है आर उसने ऐसा बनाया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और क्या है आपका 2, 1, 2 और 2, 3 कुछ ऐसा आपका संबंध दे रखा है। यार कह रहा है दिखाइए कि ये प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। स्वतुल्य मैंने क्या बताया था आपको कि यदि ए बिलोंग करता है किसी सेट में तो हर एक ए के लिए यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए ए किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो आर में होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं 1, 2, 3 यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 1, 1, 2, 2 और 3, 3 किसमें आ रहा है, आर में आ रहा है। अतः आपको दिख रहा है कि संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। अब मैंने बताया था आपको सममित। सममित कब कहते हैं, यदि ए भी बिलोंग करे आर में तो बी ए भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 इसमें कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, अर्थात ये सममित नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक में क्या था, जैसे 1, 2 है, ठीक है, 2, 3 है, ठीक है, लेकिन 1, 3 भी मिलना चाहिए, तो 1, 3 इसमें नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, ये स्वतुल्य तो है लेकिन ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है। अब फलन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको संबंध को चित्रों के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे हमें फलन को पढ़ने में आसानी हो। जैसे हमारे पास एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, बी एक सेट है 2, 4। हमने क्या निकाला, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए और बी का, तो हमने ये लिखा। ठीक है। हम इसमें ए का बी में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, ए से बी में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो आर, जाहिर सी बात है आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का ही। आर में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए बी, सच दैट ए बिलोंग करेगा पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। मैं इसको क्रमित युग्म बोलती हूँ, मैंने बताया था आपको क्रम इसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ठीक, ये हो गया। और इन दोनों पे कंडीशन क्या है, संबंध हमने क्या स्थापित किया है कि ए हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, बी से, यानी कि पहला अंक जो भी इसमें आए वो दूसरे अंक से क्या होना चाहिए, छोटा। अगर हम गौर करें 1, 2 तो हम देख रहे हैं कि ए छोटा है बी से, तो ये इस आर के अंतर्गत आएगा। 1, 4 पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से, ये दोनों बराबर है, नहीं आएंगे। 2 छोटा है 4 से, 3 बड़ा है, 3 छोटा है 4 से, ये आएगा और कोई नहीं आएगा। ये 4 एलिमेंट आपके आर के अंतर्गत आएंगे। तो हम लिख लें क्या क्या आया, 1, 2, 1, 4, 2, 4 और 3, 4। ठीक है। अब इसको अगर मैं चित्र द्वारा दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। एलएमएफ पे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समझाऊंगी। 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अगर मैं ए से बी में आर को दिखा रही हूँ, रिलेशन को दिखाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, जो इसके दूसरे पार्ट में आए हुए हैं। कौन आया है, 2 आया है और केवल 4 आया है, तो 2 और 4। अब एलिमेंट किस प्रकार संबंधित है एक दूसरे से, ये देखा जाए। इस आर को मैं हटा दे रही हूँ, एक संबंध है इनके बीच में आर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2, 3, फिर 1 किस पे जा रहा है आपका 4 पे भी। ठीक है, 2 किस पे जा रहा है 4 पे, और 3 किस पे जा रहा है आपका 4 पे। ये क्या है, संबंध है। इसको मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है, संबंध का चित्रीय निरूपण, चित्र द्वारा इसका निरूपण किया गया है। ठीक, अब बात ये आती है कि मैंने आपको ये तीर आरेख क्यों समझाया। इसके लिए समझाया मैंने आपको संबंध का प्रांत एवं संबंध का परिचय। इसको समझाने के लिए मुझे ये आरेख बनाना पड़ा। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ए में एलिमेंट थे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, बी में एलिमेंट थे 2 और 4। ठीक है,
अब हम देखें संबंध का प्रांत। संबंध के प्रांत से मतलब है ए के उन एलिमेंट का समुच्चय, उन अवयवों को हम इकट्ठा करेंगे जिनके जिनके लिए हमें बी में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। मतलब जो जो एलिमेंट बी के अवयवों से जुड़े हैं उन एलिमेंट का समुच्चय अगर हम तैयार करें तो क्या मिलेगा हमें 1, 2 और 3। 4 नहीं मिलेगा क्योंकि 4 का हमें कोई प्रतिबिंब उधर नहीं मिल रहा है। तो यही समुच्चय क्या कहलाएगा, आर का प्रांत कहलाएगा। प्रांत मतलब डोमेन। अब मैं बात करूं परिसर की, तो परिसर में आपका होगा उधर के वो अवयव जिससे इधर ए के अवयव जुड़े हुए हैं। तो क्या देख रही हूं मैं, 2 जुड़ा है और 4 जुड़ा है, ये क्या कहलाएगा, आर का परिसर। परिसर अर्थात रेंज। अर्थात कभी आपको इस प्रकार आर केवल लिखकर दिया है, चित्र आरेख भी नहीं दिया है। मान लीजिए आपको अगर इसी में कहता है आपको कि आर का प्रांत बताइए और परिसर बताइए, तो पहले एलिमेंट जो होंगे वो किसको निरूपित करेंगे, प्रांत को, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो परिसर को। अब देखिए यहाँ पे 1 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, लेकिन आप कितनी बार लिखेंगे, हमेशा एक बार समुच्चय में। मैंने बताया आपको रिपीटिशन नहीं होता है। तो यानी कि 1, 2 और 3 क्या बन गए, इसके प्रांत बन गए। और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो किसको निरूपित करेंगे, परिसर को। यानी कि 2 और 4 आपका 3 टाइम्स आया है, कोई अर्थ नहीं है, उसको आप केवल एक बार लिखेंगे। तो 2, 4 उसका क्या बन गया, परिसर बन गया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे, फलन। फलन मैंने आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था फलन, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था यदि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो मैंने बताया था x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट y में हमें एक अद्वितीय इमेज मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अद्वितीय इमेज मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे मैं चित्र से बताऊं पहले, सबसे आपको चित्र सबसे आसान तरीका होता है। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, यहाँ पे आपका है 4 और 5। हमने क्या कहा, 1, 2, 3, ठीक है। इसको हम चित्र से अगर पूछे आपको ये फलन है कि नहीं, हमने क्या देखा, 1 के लिए कौन सी इमेज मिल रही है, 4। यदि फंक्शन f है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने क्या देखा, f ऑफ 1 क्या मिला आपको, 4, f ऑफ 2 क्या मिला आपको, 5, f ऑफ 3 क्या मिला आपको, 5। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, 1 के लिए भी एक अद्वितीय इमेज मिल रही है। कहने का मतलब है हमें कहीं पर भी f1 = 4 या 5 नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, यानी कि हमें f1 के लिए केवल एक इमेज मिली, f1 के लिए हमें 5 कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल हमें f1 के लिए क्या मिल रहा है, 4। यानी कि कैसी है इमेज इसकी, अद्वितीय, यानी कि 1 सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम 2 की बात करें, 2 के लिए हम क्या देखते हैं, हमें f2 कितना मिला, 5। यानी कि हम 2 की कहीं और इमेज नहीं देख रहे हैं, 2 की हमें इमेज केवल एक और एक मिली, वो भी क्या मिली, 5। यानी कि f2 की हमें कोई और इमेज नहीं प्राप्त हो रही है। अगर हम 3 की बात करें तो f3 हमें कितना मिल रहा है, 5। यानी कि अब आप कहेंगे ये दोनों नंबर बराबर है, इससे हमें मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि f2 कुछ और हमको मिलना नहीं चाहिए। जैसे अगर इस चित्र में थोड़ा बदलाव करूं, f2 मिल गया हमें 4, f2 क्या मिल गया हमें, 4 भी मिल गया, तो ये इमेज नहीं होगा। यानी कि ये एक फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि f2 के लिए हमें 2 इमेजेस प्राप्त हो रही हैं, एक 5 भी और एक 4 भी। और मैंने कहा था प्रत्येक एलिमेंट x का प्रत्येक एलिमेंट y के किसी अद्वितीय एलिमेंट से ही जुड़ा होना चाहिए, तब इसे हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। यानी कि फलन की परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कहेंगे फॉर एवरी एलिमेंट इन x, फॉर एवरी एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि x के प्रत्येक अवयव के लिए हमें y में क्या मिलनी चाहिए, एक अद्वितीय इमेज मिलनी चाहिए। और एक चीज और है, मैंने कहा प्रत्येक अवयव। अगर मैं चित्र से फिर आपको पूछूं, मैंने कहा a, b, c, d और e, यहाँ पे आपका है 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने कहा a की इमेज हमें 1 मिल रही है, b की इमेज हमें 2 मिल रही है, d की इमेज हमें 3 मिल रही है, c की 4 मिल रही है, और हमें इतना ध्यान रखना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, e की हमें कोई इमेज ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था x के प्रत्येक अवयव के लिए हमें एक अद्वितीय इमेज मिलनी चाहिए। इनकी 2 कंडीशन है, x का कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, पहली कंडीशन,
और प्रत्येक की इमेज कैसी मिलनी चाहिए, अद्वितीय, कोई दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्लास 11 की बुक्स आपने पढ़ी भी होगी और आपके पास होंगी भी, एक बार फिर से आप उसमें रिवीजन करके देख सकते हैं कि फलन को हमने क्या पढ़ा था। यदि याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो रिवीजन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आप फलन को एक बार फिर से पढ़िएगा अच्छे से जो मैंने पढ़ाया। एक्सरसाइज आपकी 1.1 जो कि आपकी तुल्यता संबंध से थी उसको लगाइएगा। और कल हम लोग चलेंगे फलनों के प्रकार, जो आपका ये तो फलन एक रिवीजन था क्लास 11 का। अब हम मेन टॉपिक पे चलेंगे, फलनों के प्रकार, जो कि आपका है 1-1, ऑन-टू, मेनी वन और आपका बाइजेक्टिव। इस टाइप के आपके इस टाइम फलन को प्रकार दे रखे हैं। ये हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।